जैसा कि दर्शकों आप जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसे कई रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में हर कोई नहीं जानता है। वहीं इस दुनिया में ऐसे कई मंदिर भी हैं जिनकी काफी मान्यता है। जहां एक ओर माता के मंदिर हैं तो वहीं दूसरी ओर भगवान शिव के भी ऐसे चमत्कारी मंदिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में आपको बताया था भगवान शिव के एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां पर उनका चमत्कारी त्रिशूल आज भी मौजूद है। लेकिन आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे बेहद ही खास बात। जी हाँ, इस बात को जानकर आप भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। भगवान शिव के ऐसे कई चमत्कारी मंदिर हैं जिनके बारे में हर कोई नहीं जानता है। वहीं हम हर बार कुछ ना कुछ आपको नया बताते हैं। वहीं आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे एशिया के सबसे बड़े शिवलिंग के बारे में। तो क्या दर्शकों आप जानते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग आखिरकार कहां पर मौजूद है? तो चलिए आपको बताते हैं एशिया के इस सबसे बड़े शिवलिंग के बारे में। लेकिन फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे कई चमत्कारी मंदिर हैं जिनकी बहुत ही मान्यता है और अक्सर लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए इन मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं। लोग दूर दराज से भगवान के दर्शन के लिए कैसे भी करके पहुंच ही जाते हैं, चाहे कैसे भी कष्ट उन्हें रास्ते में देखने पड़े, लेकिन भगवान के दर्शन करने के लिए वो कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन जैसे ही श्रद्धालुओं को पता चलता है कि भगवान के ऐसे कितने रहस्य हैं, तो इन रहस्यों को जानने के लिए भी लोग बेहद ही उत्सुक रहते हैं। वहीं आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव के शिवलिंग से जुड़ी एक और रहस्यमयी बात। जी हाँ, आखिरकार कहाँ मौजूद है भगवान शिव का शिवलिंग, जो कि एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। दर्शकों, आज की इस खास रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं हम एशिया के सबसे बड़े शिवलिंग के बारे में। चलिए बताते हैं आपको। दरअसल कहा जाता है कि सबसे बड़ा शिवलिंग यूपी के गोंडा जिले के खरगुपुर गांव में मौजूद है। जानकारी के लिए बता दें कि इस मंदिर को पृथ्वीनाथ के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब यहाँ के निवासी पृथ्वीनाथ अपना घर बनवा रहे थे, तब उस दौरान खुदाई चल रही थी और उसी रात उन्होंने एक सपना देखा और सपने में पृथ्वीनाथ ने देखा कि खुदाई चल रही है और उसी स्थान पर नीचे 7 खंडों में शिवलिंग दबा हुआ है। वहीं उस रात के बाद अगले ही दिन पृथ्वीनाथ एक खंड तक खुदाई करवाई और सच में उन्हें वहां एक शिवलिंग मिला। और इसके बाद फिर क्या था, शिवलिंग की उन्होंने पूजा की और तब से ये मंदिर जाना जाने लगा पृथ्वीनाथ मंदिर के नाम से। वहीं ये भी कहा जाता है कि महाभारत के समय में भीम ने अज्ञातवास के दौरान इस सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की थी। दरअसल कहा जाता है कि जब 5 पांडव अज्ञातवास काट रहे थे तो उस दौरान वकासुर नाम के दानव ने हाहाकार मचाकर रख दिया था और उस दानव के प्रकोप से सभी लोग डरने लगे थे। फिर इसके बाद क्या था, भीम ने सभी को बचाने के लिए उस दानव को मार दिया। लेकिन ऐसा करने से भीम को पाप लगा, क्योंकि दानव ब्राह्मण कुल का था और इसी पाप से मुक्ति पाने के लिए भीम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। वहीं जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे ये शिवलिंग धीरे धीरे जमीन के अंदर समा गया और इसके बाद जब मुगल काल आया तब उस दौरान एक सेनापति ने इस शिवलिंग का जीर्णोद्धार करवाया और इसकी पूजा अर्चना भी की। इसके साथ ही हम आपको बता दें इस मंदिर की मान्यता के बारे में। जी हाँ, इस मंदिर की मान्यता बहुत ही ज्यादा है। लोग दूर दराज से इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। पृथ्वीनाथ की महिमा दूर दूर तक फैली हुई है। पूरे भारत में इस मंदिर की मान्यता मानी जाती है। बता दें आपको कि भारत के अलावा नेपाल से भी श्रद्धालु इस शिवलिंग के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में हर साल 3 मेलों का आयोजन किया जाता है। बता दें आपको कि शिवरात्रि और सावन में यहाँ का नजारा बेहद ही अद्भुत होता है, जो कि वाकई में देखने के लायक होता है। श्रद्धालुओं का यहाँ पर जमकर तांता लग जाता है। ऐसे में भोलेनाथ से जो भी
मनोकामना मांगी जाती है तो भोलेनाथ हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। भक्त यहाँ से कभी भी निराश होकर नहीं जाते हैं। तो दर्शकों, ये था एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, जिसे देखकर आप भी हैरान रह गए होंगे। जी हाँ दर्शकों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ से प्रांशी की रिपोर्ट।